ओके, चलो देखते हैं। देखो दोस्तों, आज पासे का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं। देखो, हमने कल पासे का पासा पढ़ा था, उसके अंदर हमने सिंगल पासा ही पढ़ा, डबल पासा पढ़ लिया था। आज हम अगर पासों की संख्या 3 बढ़ाएंगे, 4 बढ़ा करके देखेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से अपन पासों की संख्या को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। देखते हैं देखो किस हिसाब से क्या पासे होते हैं और किस हिसाब से क्या तैयारी करते हैं। तो देखो दोस्तों, कल वाला जो चैप्टर मैंने आपको बताया, क्या आपको मेरे हिसाब से आपने निकाला भी होगा, घर पे बैठ के सुना भी होगा। और सुनने से बेटर अच्छा होता है कि सबसे पहले जैसे मान लो कि चैप्टर शुरू करते हैं, तो उससे पहले अपने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आने वाले वीडियो हम आपको ऑटोमेटिक उपलब्ध हो जाएंगे आपकी यूट्यूब पे। आपके पास मैसेज आ जाएगा और उस मैसेज के अंदर आपके पास वो जो आप देखना चाहते हैं वो सारी क्लासें आपको उपलब्ध हो जाएंगी। तो देखो दोस्तों, अधिक से अधिक अपनी क्लासों को देखिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और उनसे सब्सक्राइब करवाइए, ताकि वो भी इस क्लास का क्या ले सकें, लाभ ले सकें। देखो, कोई भी जॉब होती है वो अपने हाथों से दूर नहीं होती है, और जब दूर नहीं होती है तो देखो दूर तो होती है, लेकिन कहने का मतलब उसके प्रति अपने को मेहनत अवश्य करनी पड़ती है। अगर जितनी मेहनत करेंगे तो कोई भी जॉब है वो आपसे दूर नहीं रह सकती है। एक लक्ष्य होता है, एक निर्धारित करना होता है। जब एक लक्ष्य को अपने निर्धारित कर लेते हैं और उस हमें ये ठान लेते हैं मन के अंदर कि हमें तो जॉब लगना ही है, तो दोस्तों ये याद रखना कि जॉब अवश्य ही लगोगे। और जब जॉब लगोगे तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मान लो कि आपको ही बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ के अंदर। और जब बेनिफिट मिलेगा तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मान लो कि हमसे जितनी हेल्प होगी हम आपको अवश्य उपलब्ध करवाएंगे। जैसे ही चैप्टर ख़त्म हो जाता है तो हम आपको इस चीज़ की PDF आपके पास में सेंड करते रहेंगे और उसी प्रकार से हम आपको बताते रहेंगे। चलो देखते हैं। देखो, आज नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पार्ट 2। चलो देखते हैं। देखो, अपने को पहला क्वेश्चन दिया गया है। देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि पार्ट 1 के अंदर जो भी चीजें होती हैं वो आपको मैंने बताया भी था। आज देखते हैं। देखो, अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर पार्ट 2 के अंदर देखो मैंने कहा था कि जो भी फलक हमें दिखाई देती है वो कभी भी एक दूसरे के क्या नहीं होती है, विपरीत नहीं होती है। अब जो हमें दिखाई दे रही है वो विपरीत वाला कैसे हो सकती है, जो नहीं दिखाई दे रही है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। इसमें देखो अपने को एक ही चीज पूछा है, जो चीज पूछी गई है वो ही चीज निर्धारित करते हैं। चलो देखते हैं। देखो दोस्तों, किस हिसाब से निर्धारित करते हैं। अपने को पूछा गया है कि C के विपरीत क्या है, कौन सा अंक है। तो देखो C के विपरीत दोस्तों, अपने को एक चीज बताओ कि C को दिखाई कौन दे रहा है, D, और C को दिखाई भी कौन दे रहा है, E दिखाई दे रहा है। तो याद रखना कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो C के विपरीत D और क्या नहीं हो सकता, E नहीं हो सकता। तो देखो दिखाई दे रहा है तो C के विपरीत D और E तो नहीं हो सकते। अब दूसरी बात यह है कि C को A भी दिखाई दे रहा है और C को B भी दिखाई दे रहा है। तो देखो C के विपरीत क्या नहीं हो सकता, A भी नहीं हो सकता और क्या नहीं हो सकता, B नहीं हो सकता। देखो इन 4 चीजों में तो हो नहीं सकता, 5वीं खुद C है। और आपको पता है कि एक पासे में 6 फलक होती हैं, तो छठा अंक कौन सा बच गया। तो देखो B और E तो हो ही नहीं सकता। देखो B तो हो नहीं सकता, इसमें नाम आया है, B नहीं हो सकता, E भी नहीं हो सकता। देखो E भी नाम आया और B भी नाम आया, तो E और B तो हो नहीं सकता, बच गया क्या, F। तो हमेशा याद रखियो C के विपरीत क्या आएगा, F आ जाएगा। देखो दोस्तों, हमने C के विपरीत निकाला है। इसी प्रकार से अगर हमें कोई और क्वेश्चन पूछ लेता, इसी के अंदर कुछ और क्वेश्चन पूछ लेता, तो अपन किस हिसाब से निकालते इस चीज को। तो देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान लगा के अवश्य सुनने योग्य बातें होती हैं, तो सुनना। देखो किस हिसाब से निकालेंगे आपने। जैसे मान लो कि प्रश्न में तो C का पूछा रहा है, मैं पूछ लेता D के विपरीत क्या है। देखो दोस्तों, अपने को D के विपरीत पूछ लेता तो अपन क्या करते हैं। तो देखो D के विपरीत क्या नहीं हो सकता। तो देखो D के विपरीत C और E तो नहीं हो सकते, तो इसमें निकाल लेते हैं कि D के विपरीत क्या आएगा। तो देखो इन दोनों पासों में ये फर्स्ट पासा होता है और ये कौन सा पासा होता है, सेकंड पासा। अपन ने वही नियम रूल अपनाना है D के विपरीत। देखो आपको C के विपरीत F मिल गया, C के विपरीत क्या मिल गया, F मिल गया। अब हमें निकालना है D के विपरीत क्या आएगा। तो D के विपरीत पूछा, तो देखो इन दोनों पासों में क्या को मना रहा है, C को मना रहा है, तो इसमें C ले लिया हमने।
अब देखो सी घूमने जाएगा तो सबसे पहले किससे मिलेगा, डी से मिलेगा, और दूसरे नंबर पे किससे मिलेगा, ई से मिलेगा, तो 2 नंबर दे देते हैं। और उसके बाद में क्या आ जाएगा, वापिस अपनी जगह आ जाएगा। देखो सी सबसे पहले किससे मिलेगा, बी से मिलेगा, फिर किससे मिलेगा, ए से मिलेगा, और वापिस अपनी जगह पे आ जाएगा। अब देखो 1 नंबर वाला 1 नंबर के विपरीत होगा तो डी के विपरीत क्या होगा, बी होगा। तो यहाँ पे दोस्तों डी के विपरीत क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। और इधर देखो 1 नंबर वाला 1 नंबर के, 2 नंबर वाला 2 नंबर के विपरीत, तो ई के विपरीत क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो इसी प्रकार से अपन पास से वो क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। देखो दोस्तों, तो ये अपने पूरी चीजें होती हैं वो निर्धारित हो गई। अब नीचे वाला तो मैंने आपको कहा था कि जितना बड़ा आपको देगा वो प्रश्न उतना ही क्या होता है, सरल होता है। और सरल प्रश्नों को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। देखो सबसे पहले देखो ये प्रश्न दिया गया है, अगले ने बहुत सोच समझ के दिया है, 4 पासे बनाए हैं, और हमें पूछा गया है कि पीला रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा। देखो पीला को नारंगी और नीला दिखाई दे रहा है, तो नारंगी और नीला तो हो ही नहीं सकता। तो देखो नारंगी और नीला तो हो ही नहीं सकता, बच गया क्या, बैंगनी। तो पीला के विपरीत क्या आ जाएगा, बैंगनी आ जाएगा। तो आगे आपको जाने की आवश्यकता ही नहीं है, ये क्वेश्चन क्या हो गया, पहले ही सोल्व हो गया। तो दोस्तों प्यारे दोस्तों, देखो पासा का बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं, और वो ही अपने क्वेश्चनों को बहुत ही ज्यादा महत्व देते हैं। तो चलो देखें देखो दोस्तों कि कहने का मतलब पीला के विपरीत तो बैंगनी आ गया, तो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। देखो पीला, पीला के विपरीत तो क्या आ गया अपने पास है, बैंगनी आ गया। अब जैसे मान लो कि अपन दूसरा देखते हैं, और क्वेश्चन पूछ लेता, जैसे मान लो कि ये तो प्रश्न में पूछा गया पीला, अपने को पूछ लेता कि नारंगी के विपरीत क्या है। तो देखो नारंगी के विपरीत, नारंगी ये दिया गया है, नारंगी, नारंगी के विपरीत पीला और नीला नहीं हो सकता। तो दोस्तों लिख लेते हैं, देखो नारंगी है, नारंगी के विपरीत क्या नहीं हो सकता, एक तो पीला नहीं हो सकता और एक नीला भी नहीं हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो नारंगी नाम इसमें भी है, तो देखो क्या नहीं हो सकता, बैंगनी और नीला भी नहीं हो सकता। देखो बैंगनी भी नहीं हो सकता, और नीला नाम आ गया है पहले ही। अब देखो इन 3 चीजों में तो नहीं हो सकता, देखो पीला, नीला और बैंगनी नहीं हो सकता। देखो पीला और नीला तो हो नहीं सकता, क्या नहीं हो सकता, पीला और नीला तो हो नहीं सकता। बच गया क्या, लाल बच गया। तो यानी नारंगी के विपरीत क्या आ जाएगा, लाल आ जाएगा। तो देखो नारंगी के विपरीत क्या आएगा, लाल आएगा। अब बचा क्या अपने पास, देखो पीला बैंगनी हो गया, अब नीला बचा है, तो नीला के विपरीत क्या आ जाएगा बेटा, देखो सीधी सी बात है, लाल आ गया, नीला के विपरीत क्या आ जाएगा, गुलाबी आ जाएगा। तो देखो नीला के विपरीत देखो गुलाबी कैसे आएगा, क्योंकि नीला दिया गया है, तो नीला के विपरीत देखो लाल पीला तो हो ही नहीं सकता, तो लाल पीला नहीं हो सकता। देखो लाल और पीला तो हो ही नहीं सकता, बच गया क्या, गुलाबी। तो नीला के विपरीत क्या आ जाएगा, गुलाबी आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना गुलाबी। देखो दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं देखो अपने आराम से कर सकते हैं घर पे बैठ के, बहुत आसान है, बहुत ही सरल है, सहज है। और जितना सरल होता है, देखो मैं बता रहा हूँ आपको कि बहुत ही बार बार थोड़ा सा देखा करो, अध्ययन किया करो इस चीज के बारे में, तो बहुत ही मजा आता है। देखो रीजनिंग को सोल्व करने में इतना मजा आता है, इतना इंटरेस्ट आता है कि पूछो मत, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। अब चलो देखते हैं, देखो इसके आगे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो दोस्तों अपन सारे क्वेश्चन हल करेंगे, जितने देखो जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं वो क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हो, और हम आपको उस चीज के बारे में अवश्य ही जवाब देने की कोशिश भी करेंगे। देखते हैं देखो दोस्तों किस हिसाब से निकालेंगे। लास्ट में हम आपको क्वेश्चन भी देंगे। देखो अपने को कहा गया है कि 3 पासे दिए गए हैं। देखो मैं आपको दे देता हूँ कि 3 पासे दिए गए हैं, कम से कम आज तो 3 पासे लेके चलना है। कि एक पासा तो ये हो गया, हमने बनाया ये पासा, मान लो कि एक पासा है, इसके पास में दूसरा पासा है, इसके पास में क्या है, दूसरा पासा है, और ये अपने पास क्या आ गया, तीसरा पासा है। 3 पासे दिए गए हैं। कितने पासे दिए गए हैं, 3 पासे दिए गए हैं। दोस्तों देखो ध्यान से देखना, 3 पासे दिए गए हैं, तो 3 पासे दिए गए हैं, और उन्हीं पासों के अंदर अपने को क्या करना है। देखो यहाँ पे जैसे मान लो कि 4 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे 5 लिख देते हैं। देखो यहाँ पे कितना लिख देते हैं, 5 लिख देते हैं, और फिर यहाँ पे 1 लिख देते हैं, और फिर 2 लिख देते हैं। इसी प्रकार से जैसे मान लो कि अपन नेक्स्ट चीजें देखते हैं। देखो इसके अंदर
यहाँ पे जैसे मान लो कि 1 लिख दिया गया और यहाँ पे 6 लिख दिया गया, यहाँ पे 1 प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अपने क्या आएगा। तो देखो दोस्तों अपना ऑप्शन देखते हैं। देखो पहले ऑप्शन में दे दिया 4, फिर बी ऑप्शन में दे दिया 5, फिर सी ऑप्शन में दे दिया 3 और फिर डी ऑप्शन में दे दिया आपको 2। तो देखो प्यारे दोस्तों बहुत ही ऐसा क्वेश्चन होता है जिसे मान लो कि अपन इसको करने की कोशिश करते हैं। देखो अधिकतर एग्जाम होती हैं उनमें ऐसे ही क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं और मैं ये जानता हूं कि देखो दोस्तों की कहने का मतलब अगर आप रात दिन प्रैक्टिस करोगे तो इस क्वेश्चन को अपन क्या कर सकते हैं, आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखो दोस्तों सोल्व करने का तरीका होता है बहुत ही बेस्ट होता है और किस हिसाब से क्या कर सकते हैं, किस हिसाब से क्या नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको बार बार बताया कि जो चीज हमें दिखाई देती है वो कभी भी एक दूसरे की क्या नहीं हो सकती है, विपरीत नहीं हो सकती है। और अभी देखते हैं, देखो इसको सोल्व करके देखते हैं। देखो प्यारे दोस्तों आपने सोल्व कर लिया होगा, देखते हैं देखो किस हिसाब से सोल्व करते हैं। कि जैसे ही मान लो कि पहले तो अपन इन चीजों को सोल्व करते हैं कि किस हिसाब से सोल्व करेंगे। तो मेरे को एक बात बताओ कि 2 और यहाँ पर भी 2, दोनों पासों में 2 कॉमन आ रहा है, इसके अलावा और चीज कोई कॉमन नहीं आ रही। मान लो कि 2 इसमें कॉमन है और 2 इसमें कॉमन है। अब देखो सबसे पहले 1 नंबर पे इस साइड में आएगा तो 1 नंबर पे ही आएगा कि नहीं आएगा, फिर 2 नंबर पे इससे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर वापिस चला जाएगा। सबसे पहले किससे मिलेगा 1 नंबर पे, फिर 2 नंबर पे इससे मिलेगा। तो देखो दोस्तों सबसे पहले मेन चीज इंपॉर्टेंट बात हो गई, तो मैं भी बता देता हूँ आपको कि 1 का विपरीत क्या हो। देखो 1 नंबर वाला 1 नंबर पे तो 1 का विपरीत क्या हो, 4 आओ। समझ गई ये बात? देखो समझ रहे हो ना मेरी बात, आसानी से समझने की कोशिश करना कि 1 का विपरीत कितना होगा 4, क्योंकि 1 नंबर और 1 नंबर। 3 के विपरीत क्या होगा, 5 आओगे भाई। 3 के विपरीत कितना आएगा, 5 आएगा, क्योंकि 2 नंबर वाला 2 नंबर के विपरीत आएगा। अब मेरे को एक बात बताओ, तो 2 तो दोनों में कॉमन है, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि पासे में फलक कितनी होती है, 6 फलक होती है, 6 से ज्यादा होती नहीं है। तो देखो इनके सामने ये विपरीत हो गया। अब चलो देखते हैं देखो किस हिसाब से क्या क्वेश्चन तय करते हैं। अब यहाँ पे तय किया जाता है, देखो क्वेश्चन किस हिसाब से तय करते हैं। अब चलो देखा है दोस्तों, देखो हमने निकाल भी लिया कि कौन सा अक्षर किसके विपरीत है और कौन सा किसके विपरीत नहीं है। अब चलो देखते हैं देखो दोस्तों कि वहां पे 1 दिया गया है, जहां पे 1 दिया गया है तो इस पासे में 4 तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ये दोस्तों याद रखना, 4 तो है पासम बिल्कुल ही को नहीं आवे। तो 4 वाला ऑप्शन तो तारकन गलत होगा, क्योंकि 1 है तो 1 के विपरीत 4 है, तो 1 के साथ में 4 नहीं आ सके, ठीक है। तो 4 नंबर का ऑप्शन तार गलत होगा। अब देखो क्या कह रहा है अगला कि जहां 6 होगा वहां पे 2 नहीं आएगा। तो याद रखना दोस्तों, तो 2 भी नहीं आ सकता, क्योंकि 6 होगा वहां पे क्या नहीं आ सकता, 2 भी नहीं आ सकता। तो डी ऑप्शन की तार के वो गलत होगा। अब बच्चों तारकन ऑप्शन बी और सी। देखो बी और सी में एक आस्क है, देखो कई निकालांगा आप, हाँ यह चीज याद रखियो जी। अब मैंने एक बात बताऊं, 6 के विपरीत कितना ही 2। तो देखो दोस्तों ए फलक का जस्ट इल्ली फलक है, जो ए के सामने जो फलक है, देखो ध्यान से देखना इस फलक को, उसके विपरीत कितना लिखा गया है, 6 के विपरीत कितना लिखा गया है, 2 लिखा गया है। तो ये याद रखो कि जस्ट इधर की फलक है उसके विपरीत 2 लिखा गया है, और 1 है उसके जस्ट नीचे कितना लिखा गया है, 4 लिखा गया है। तो दोस्तों देखो इसके जस्ट नीचे कितना लिखा गया है, 4 लिखा गया है। तो मेरे को एक बात नोट करके देखो कि दोस्तों थोड़ा सा कंप्रोमाइजेशन करके देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान लगा करके देखो इस चीज को कि यहाँ पे जैसे मान लो कि आप सोच के देखो कि ये पासा है, इस प्रकार से डिपेंड कर रहा है कि जैसे इधर वाली फलक के ऊपर 2 है, इधर वाली फलक के ऊपर क्या है 2, नीचे वाली फलक के ऊपर कितना है 4। देखो 2 4 और फिर कितना आएगा 3। तो यही प्रक्रिया आ रही है, देखो 2 4 फिर कितना आ रहा है 3। तो देखो 2 नीचे 4 फिर कितना आएगा 3 आएगा। तो इसके आंसर में अपने पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से अपने को ये क्वेश्चन क्या करना है, सोल्व करना है। तो चलो देखते हैं देखो दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन किस हिसाब से तय करेंगे। एक क्वेश्चन भी इसी प्रकार से ले लेते हैं अपन, जैसे मान लो इसके अंदर मिटा देते हैं। देखो दोस्तों घर के ऊपर हमेशा पढ़ाई करना, क्योंकि जब आप लोग सफल हो जाओगे तब तो देखो कहने का मतलब इतनी बड़ी बातें होती हैं, घर के ऊपर बहुत बड़ी बातें होती हैं, पड़ोस में चलते हुए लोग भी आपकी चर्चा करते हैं। जब आप नौकरी नहीं लगोगे तब तक ऐसे मान लो कि पड़ोसी लोग होते हैं वो ऐसे ही बातें बनाते रहते हैं। अब चलो देखते हैं देखो
यहाँ पे लिख दिया ए, यहाँ पे लिख दिया बी, और यहाँ पे लिख देते हैं जैसे मान लो कि डी लिख देते हैं, ए बी डी लिखा गया है। और इसके बाद में जैसे मान लो कि यहाँ पे लिख दिया ई, यहाँ पे लिख देते हैं ए, और यहाँ पे लिख देते हैं एफ। इसके बाद में जैसे मान लो कि नेक्स्ट वाले ऑप्शन में देखते हैं, देखो क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ए, यहाँ पे लिख देते हैं बी, और यहाँ पे क्या आएगा। बस अपने को यही क्वेश्चन पूछा गया है। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही लॉजिक वाला क्वेश्चन है। अब मेरे को एक बात देखते हैं, देखो पहले तो अपन ने इन चीजों के ऊपर गौर से अध्ययन करते हैं, देखो कौन सा अक्षर किसके विपरीत होगा। और ऑप्शन देख लेते हैं, देखो ए ऑप्शन है, यहाँ पे ए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन भी देंगे अपने को, यहाँ पे ए दे दिया, यहाँ पे डी दे दिया, यहाँ पे डी दे देते हैं, और फिर यहाँ पे सी दे देते हैं, और डी ऑप्शन में दे देते हैं आपको ई दे देते हैं। अब देखो दोस्तों कि कहने का मतलब ए डी भी आया हुआ है, सी भी इसमें नहीं आया हुआ है, ई आया हुआ है। तो चलो देखो दोस्तों एक चीज याद रखना, पहले तो अपन निकाल लेते हैं कि कौन सा अक्षर किसके विपरीत दिया गया है। तो दोस्तों देखो पहले ध्यान लगा के देखते हैं कि कौन सा अक्षर किसके विपरीत दिया गया है। देखो याद रखना प्रश्नवाचक की चिन्ह पर क्या आएगा। तो मेरे को एक बात बताओ, इन दोनों पासों में क्या कॉमन आया है, ए कॉमन आया है। तो देखो दोस्तों मैं ऐसे ही घुमा रहा हूँ इसको, ठीक है, इस प्रकार से घुमा रहा हूँ। तो 1 नंबर फिर 2 नंबर, जैसे ये घूमेगा तो 1 नंबर फिर 2 नंबर। अब देखो डी के विपरीत क्या आएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा, सीधी सी बात है, 1 नंबर वाला 1 नंबर के विपरीत आएगा। बी के विपरीत क्या आएगा, एफ आएगा, और बी के विपरीत एफ आएगा। तो ए तो दोनों में कॉमन है, तो ए के विपरीत क्या आएगा। तो दोस्तों देखो ध्यान से देखना, इस चीज को बहुत ही गौर से सुनने की कोशिश करना। देखो ये किस हिसाब से दिया गया है अपने को, कि अपन देखेंगे कि और तो सारे काम हो गए। अब देखो इसमें कोई दे नहीं रखा, तो ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ऑप्शन के ऊपर। अब देखो सी नहीं दे रखा है, सी इसमें नहीं है, तो अपन यहाँ लिख सकते हैं कि ए के विपरीत क्या आएगा, सी आएगा, क्योंकि ऑप्शन में अपने को सी दे रखा है, इसमें नहीं दिया हुआ है। चलो ठीक है, देख लेते हैं। देखो अभी और क्या क्या चीजें होती हैं इसके अंदर। अब अपने को जो पूछा गया है उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब मेरे को एक बात बताओ, जहां डी है वहां ई नहीं होगा, तो ई इसमें नहीं है। जहां बी होगा वहां एफ नहीं आएगा, तो बी इसमें है लेकिन एफ नहीं आएगा, उसमें ए होगा वहां सी नहीं आएगा। तो देखो ए के जस्ट पास में सी तो नहीं आ सकता, तो देखो यहाँ पे तो सी तो ना आ नहीं सकता, तो सी तो गलत हो गया। देखो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन को करते तो आप सी करके आते, मेरे को पता है इस चीज के बारे में, क्योंकि आपको सी किसी ऑप्शन में नहीं मिला, अलग मिल रहा है, तो आप सोचोगे कि वहां पे सी आएगा। तो सी तो देखो जहां ए होगा वहां सी नहीं आ सकता। अब देखो बी होगा वहां पे एफ भी नहीं आ सकता, तो देखो बी इस ऑप्शन में नहीं दे रखा है, एफ भी नहीं दे रखा है। चलो देखते हैं, देखो डी और ई में आ सकता है, डी और ई में आ सकता है। तो देखो ए तो आ गया उसमें, तो ए तो बिल्कुल नहीं आ सकता, तो डी और ई में आ सकता है। अपने पास ऑप्शन बच गए बी और डी बच गया। तो देखो ए का जस्ट सामने वाले फलक पर क्या अंकित है, तो यहाँ पे सी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सी। और बी के जस्ट ऊपर वाली फलक के ऊपर क्या लिखा हुआ है, एफ लिखा हुआ है। तो देखो ध्यान से देखना इस दोस्तों, देखो ए बी, देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, और यहाँ पे क्या आएगा, तो वो ही प्रक्रिया मत अपनाना जो भी है। देखो यहाँ पे ए है, फिर एफ, देखो एफ ए ई, देखो एफ ए और ई, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आ जाएगा, आपके ई आ जाएगा। तो ऐसा वो घूम रहे है, देखो जो ऐसा वो घूम रहा है, और जो भी ए एफ और ई इस हिसाब से घूम रहा है। तो देखो ए एफ और ई इस हिसाब से घूमेगा, तो जो पास होके घूमेगा उल्टा घूमेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो इस हिसाब से इस पासे को आप क्या करना है, सोल्व करना है। तो देखो दोस्तों बार बार इन पासों को सोल्व करेंगे तो देखो अपने को क्वेश्चन अवश्य ही आएंगे। अगर जैसे फिर भी नहीं आते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, और कमेंट करने के बाद ही अपना क्या करेंगे, इस क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। चलो देखते हैं। देखो दोस्तों अब अपने को एक ही चीज पूछा जाता है कि अब जैसे मान लो कि अपन ने ये पासे का तो टॉपिक इस तरह तो पढ़ लिया हमने कि खोलना बंद करना, खोलना और बंद करने वाला पासा आज पढ़ते हैं। देखो किस हिसाब से पढ़ते हैं, आपको जो चीज दिया जाता है तो वो याद रखना इस चीज के अंदर। देखो एक पासा होता है, देखो आज खोलना और बंद करना, खोलना और बंद करना, बंद करना। आप मेरे को एक बात बताओ, जब पासे को खोल दिया जाता है और उसके बाद में बंद भी कर दिया जाता है,
मैं पहले तो आज आपको बताऊंगा कि पासे को किस हिसाब से खोला जाता है। देखो खोलने की प्रक्रिया होती है वो किस हिसाब से होती है और किस हिसाब से हमें उसको सोल्व करते हैं। देखो आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हैं तो उस पासे के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। अब चलो देखते हैं, देखो किस हिसाब से करेंगे। चलो ठीक है, अगर जैसे ही मान लो कि मैं आपके सामने एक पासा बनाता हूँ, खुला हुआ पासा है, एक खुला पासा है। एक पासे के अंदर देखो एक, फिर मैंने लिख दिया 2 और फिर मैंने कर दिया 3। अब इसके अंदर 4 चीजें आ गई। एक फलक मैंने यहाँ पे कर दी और एक फलक मैंने यहाँ पे कर दी। तो दोस्तों एक थोड़ी सी बातें होती हैं, थोड़ी सी चीजें मेरी याद रखना अवश्य, क्योंकि इस पासे के अंदर 6 चीजें हो गई। देखो 6 फलक हो गई, 1 2 3 4 5 और 6 फलक आ गई। कितनी फलक हो गई? 6। और मैंने आपको दोस्तों शुरू से ही बताया था कि पासे में कितनी फलक होती हैं? 6 फलक होती हैं। तो मैं एक बात बताऊं, जैसे मान लो कि ये एक पूरा परिवार समूह मान लेते हैं इसको। देखो परिवार से अगर कोई सदस्य बाहर चला जाता है तो बाहर वाला व्यक्ति हमेशा किससे संपर्क बनाता है? बाहर वाले लोगों से ही बनाता है। तो देखो 6 बाहर है तो इधर कितना है? 1 बाहर है, तो 6 है वो किससे संपर्क बनाएगा? 1 से। तो हमेशा याद रहे कि 6 के विपरीत कितना होगा? 1 होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर चीज होगी नहीं यार। दूसरी बात, अब देखो कि कहने का मतलब इस लाइन में विपरीत करेंगे तो देखो 5 के विपरीत पूछा जाए, 5 के विपरीत पूछा जाए तो एक अक्षर को छोड़ दो तो ये हो जाएगा। तो 5 के विपरीत कितना होगा? 3। तो 5 के विपरीत कितना आ जाएगा? 3। और 4 के विपरीत पूछे तो देखो 3 को छोड़ देना 2, तो 4 के विपरीत कितना आ जाएगा? 2। तो यानी इस पासे को अपन इस प्रकार से क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। तो दोस्तों देखो ध्यान से देख लेना कि एक बाहर वाले के साथ रहेगा संपर्क में, तो 1 के विपरीत कितना आएगा? 6। 2 के विपरीत कितना आ जाएगा? 4। 3 के विपरीत कितना आ जाएगा? 5। क्योंकि एक एक छोड़ करके क्या करते हैं? एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो ये तो हो गया अपना सीधा पासा। इसके बाद में देखते हैं, देखो दूसरी टाइप किस हिसाब से पूछी जाती है इसी में। अब देखते हैं, देखो दूसरा, जैसे ही मान लो कि आपको इसी प्रकार से एक पासा और दिया गया है, इसी प्रकार से दे देते हैं, ठीक है, और इसमें भी वही 4 फलक दे देते हैं। कितनी फलकें हो गई? 4 हो गई। और एक फलक आपको यहाँ पे बना के दे दी जाती है और दूसरी फलक यहाँ पे बना के दे दी जाती है। यहाँ पे लिख दिया A B C D E और F। देखो दोस्तों कहने का मतलब चीज वही है, बस इसमें इंग्लिश के अल्फाबेट लिख दिए गए हैं और बाकी सारी चीजें वही होती हैं जो अपन क्या करते हैं? निर्धारित कर पाते हैं। चलो देखते हैं, देखो इसमें आगे क्या आता है कि वही प्रक्रिया है कि आपके पास A के विपरीत पूछे तो B को छोड़ दो, C है, तो A के विपरीत क्या आ गया? C आ गया। D के विपरीत पूछे तो C को छोड़ दो, D आ जाएगा, तो B के विपरीत क्या आ गया? D आ गया। बाहर वाले के संपर्क में रहेगा तो F के विपरीत क्या आ जाएगा? E आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपन इस प्रश्न को क्या करते हैं? सोल्व करते हैं। अब चलो देखते हैं, देखो आगे क्या क्या किस हिसाब से क्या पूछे जा सकते हैं वो और देख लेते हैं। अगर मान लो कि दोस्तों आपको इस प्रकार से दे दिया जाता है कि जैसे मान लो कि ये दे दिया गया है, इसमें 1 2 और 3 बना दिए, फिर यहाँ से शुरू कर दिया जाता है इस प्रकार से, इसमें 1 बना दिया, फिर 2 और 3 हो गए। अब जैसे मान लो कि 6 फलक हो गई। अब चलो देखते हैं, देखो दोस्तों यहाँ पे लिख दिया A B C D E और F। तो दोस्तों देखो एक चीज याद रखना, इस चीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही अच्छा चीज है। मेरे को एक बात बताओ, मैंने क्या कहा कि एक का विपरीत क्या होगा? बी ने छोड़ दो C आओगे, तो ए के विपरीत क्या जब वो C आएगा, ए के विपरीत क्या आएगा? C। अगर आपको पूछा जाए कि D के विपरीत क्या होगा, तो D के विपरीत E ने छोड़ दो क्या होगा? F। तो D के विपरीत क्या जब वो F। अब बेटा आपके पास बच क्या गया? B और E, तो B के विपरीत क्या जब वो E या जब। तो इसी प्रकार से आपको क्या याद करना है? विपरीत याद करने हैं। अब चलो देखते हैं, देखो कहने का मतलब ये बातें तो होती रहती हैं, वो दूसरा और दे दे इसी टाइप में और दे देता है, तो वो किस हिसाब से सोल्व करना है। चलो देखते हैं, देखो आगे जैसे ही मान लो कि आपको इसी के सामने जैसे मान लो कि वही दे दिया 3 ऑप्शन वाला, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, फिर एक इस प्रकार से निकाल के दे देता है, ठीक है, एक ब्रैकेट ये बना दिया, दूसरा ये, इस प्रकार से बना देते हैं। आपको सामने एक लॉजिक बना के दे दिया, यहाँ पे लिख देते हैं A B C D E F। देखो कहने का मतलब वही प्रक्रिया हो गई, निकालना उसी प्रकार से है। देखो ए के विपरीत पूछे तो बी को छोड़ दो, सी है, तो ए के विपरीत क्या आ जाएगा? सी। इधर निकालेंगे तो ई को छोड़ना पड़ेगा, तो डी के विपरीत क्या आ जाएगा? एफ। बच गया कौन है? बी और ई, तो बी के विपरीत क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। तो इसी प्रकार से अपने को क्या निकालने हैं? विपरीत अक्षर निकालने हैं।
देखो ये तो अपनी एक नॉर्मल टाइप थी। इसके बाद में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि किसके विपरीत क्या होगा। पहले तो देखो इसके अंदर अपन विपरीत निकालना सीखते हैं। जब अपन विपरीत निकालना सीख जाएंगे तब ही अपन इन क्वेश्चनों को क्या कर पाएंगे, सोल्व कर पाएंगे। अब चलो देखते हैं, देखो सोल्व आगे नेक्स्ट किस हिसाब से कर पाते हैं कि जैसे मान लो कि आपको 2 बना के दे दिए इस प्रकार से, तो एक ये बना दिया, दूसरा और बना के दे देता है इस प्रकार से, ये 2 हो गया, तीसरा और बना के दे देता है इस प्रकार से, ये 3 होगा। इस प्रकार से बना के दे दे और यहाँ पे लिख दे देखो A B C D E और F, इस प्रकार से दे देता। तो चलो देखो दोस्तों इसको हम किस प्रकार से क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। चलो देखते हैं। देखो इस प्रकार से जैसे मान लो कि आपको थोड़ा सा एक विशेष ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा तिरछा लेना पड़ेगा। देखो A है वो D से संपर्क करेगा, C है वो किससे संपर्क करेगा, F से संपर्क करेगा, और बच गया वो किससे संपर्क करेगा, E से। तो देखो A के विपरीत क्या होगा, D होगा, C के विपरीत क्या होगा, F होगा, और B के विपरीत क्या होगा, E होगा। तो इस प्रकार से देखो दोस्तों ऐसे प्रश्न सोल्व करते हैं कि A के विपरीत D आ गया, C के विपरीत क्या आ गया, F, और बचा हुआ किसके विपरीत आ जाएगा, B के विपरीत आ जाएगा। अब चलो देखेंगे दोस्तों इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जाते हैं। तो मैं दोस्तों आपको बता देता हूं कि किस हिसाब से अपने को क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलो देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसके अंदर किस हिसाब से पूछा जाएगा, कोई देखते हैं। अब चलो देखो दोस्तों कि जैसे मान लो कि आपके सामने एक खुला हुआ पासा दे दिया, मान लो कि ये खुला हुआ पासा है, ठीक है, और इसको 4 डिवाइड कर दिए मैंने, अलग अलग भागों में 4 बांट दिए। एक फलक मैंने यहाँ पे लगा दी इसमें, और दूसरी फलक मैंने यहाँ पे लगा रखी है। अब चलो ठीक है, मैं यहाँ पे A लिख दिया, यहाँ पे B लिख देता हूँ, यहाँ पे C, यहाँ पे D, यहाँ पे E, और यहाँ पे लिख दिया मैंने F लिख दिया। ठीक है, आपको जो भी चीज़ दी जाएगी वो A ऑप्शन बना के देगा। जैसे छोटे छोटे पासे बना के दे देगा आपको, ऐसे इस प्रकार से पासे बना के देगा, और इन पासों में अपने को क्या निकालना है, विपरीत निकालना है। जैसे A, फिर यहाँ पे अपने को पासा बना के दे देगा B का, B पासा दे दिया, ये अपने को छोटे पासे देगा B, फिर अपने को पासा बना के दे देगा C, देखो C पासा बना के दिया है C, और फिर आपको पासा बना के दे देगा D। आपको पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित पासे में कौन सा पासा सही। अब देखो अपने को ये चीज पूछा जाएगा, अगर मान लो कि इसमें लिख भी देते हैं, जैसे यहाँ पे C लिख दिया, यहाँ पे B लिख देते हैं, यहाँ पे E लिख देते हैं, फिर यहाँ पे D लिख दिया, यहाँ पे C लिख दिया, यहाँ पे A लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं C, फिर यहाँ पे लिख देते हैं E, और यहाँ पे लिख दिया D, फिर लिख देते हैं F, फिर लिख देते हैं E, और फिर लिख देते हैं C। ऐसा आपको बना के दिया है। मान लो कि एक ऐसा क्वेश्चन आपको बना के दे दिया है, इसमें पूछा जाएगा निम्नलिखित पासे को एक जगह किया जाए, वापिस क्या किया जाए, एक जगह किया जाए, तो कौन सा पासा सही बनेगा। तो देखो सही बनेगा वो पासा अपन क्या करते हैं, नोट टेबल करते हैं, नोट करते हैं। देखो किस हिसाब से करते हैं, पहले तो एक चीज सोच के देखो कि A के विपरीत क्या होगा, D। तो जहां A होगा वहां पे क्या नहीं होगा, D बिल्कुल ही नहीं आएगा। ये याद रखना दोस्तों कि जहां A होगा वहां पे क्या नहीं आएगा, D नहीं आएगा। जहां पे F होगा वहां पे क्या नहीं आएगा, E नहीं आएगा। जहां F होगा वहां पे क्या नहीं आएगा, E नहीं आएगा, ये याद रखना। और जहां B होगा वहां पे क्या नहीं आएगा, C नहीं आएगा। तो जहां B होगा वहां पे C नहीं आएगा। हमने निकाल लिया कि दूसरी विपरीत है। तो एक चीज देखो जहां B होगा वहां पे क्या नहीं आएगा, C, लेकिन इस पासे में तो C आया हुआ है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखो जहां D होगा वहां A नहीं आएगा, जहां D होगा वहां पे क्या नहीं आएगा, A नहीं आएगा, लेकिन इस पासे में तो आया हुआ है, तो ये गलत हो गया। समझिए इस चीज को। देखो जहां C होगा वहां पे B नहीं आएगा, तो C के साथ में B आया हुआ है क्या इस पासे में, नहीं आया। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। देखो जहां E होगा वहां पे क्या नहीं आएगा, F नहीं आएगा, तो इस पासे में F आया हुआ है क्या, नहीं आया हुआ। जहां D होगा वहां पे क्या नहीं आएगा, A नहीं आएगा, तो D है, तो A आया हुआ है क्या, नहीं आया हुआ। तो ये पासा क्या हो गया, सही हो गया। चलो नेक्स्ट और देख लेते हैं कि जहां F होगा वहां पे E नहीं होगी, जहां F है वहां पे E नहीं होगी। तो यहाँ F दे रखा है और यहाँ पर E भी आए हुए हैं, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों अपन पासे को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो चलो देखते हैं। देखो दोस्तों आगे जो इसके कुछ क्वेश्चन बच जाते हैं पासे को गिनना, और एक क्वेश्चन और कराएंगे, 2 क्वेश्चन ऐसे और करवाएंगे।
तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो दोस्तों घर के ऊपर निकालते रहना। आज का चैप्टर हम यही समाप्त करते हैं। तो दोस्तों देखो, घर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आप अध्ययन करोगे तो मैं निश्चित बता रहा हूँ आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और जब सफलता आपको मिल जाएगी तो दोस्तों पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में रहेगी। मैं ये फिर भी कह रहा हूँ कि दोस्तों घर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा मेहनत करो, और जब मेहनत करोगे तभी ही मेहनत का फल मीठा होता है, अन्यथा मेहनत का फल भी मीठा नहीं होता है। वरना मम्मी भी या कहेगी मार छोरा के पतों ने कौन सी दशा ला गई है कि छोरा का आगे के पैरों ने के फिर जो है, ऐसी भावनाएं बनाते रहते हैं। ये नहीं पता है कि जैसे मान लो कि अपने वाला लड़का पढ़ता ही नहीं है, वो तो माँ बाप को पता ही नहीं है इस चीज़ के बारे में कि भाई अपने वाला लड़का क्या कर रहा है, क्योंकि आजकल के लड़के वैसे ही 30 मार्का हो गए हैं। तो ऐसे फिरते रहते हैं कि भाई मम्मी किसी से पूछा करवा के आएगी, 2 अक्खा लेके जाएगी, पता नहीं क्या क्या करेगी वो आपके लिए। लेकिन आप उसके लिए एक चीज़ नहीं कर सकते, जॉब लग के दिखा दो उनको, बहुत ही खुशी होती है। मैं ये रियल बता रहा हूँ आपको फिर भी कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करें, और मेहनत करोगे तो ही आपको फल क्या मिलेगा, अच्छा मिलेगा। तो धन्यवाद, थैंक यू।